नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव का जो पर्व है वो जारी है। 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण की ओर सभी पार्टियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में एक ऐसा आरोप लगा दिया गया है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं कि अनुप्रिया पटेल ने रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि राजा भैया जो है वो एक गुंडा है और अब जो राजा हैं वो रानियों के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन में दिए गए वोट से कहीं ना कहीं तय होते हैं। तो इस बयान को लेकर ये कह सकते हैं कि जो सियासी घमासान है वो मचा हुआ है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं अब वो राजा भैया बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजा भैया ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो मिर्जापुर में जाकर कहीं ना कहीं अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। हालांकि आज का जो दिन है वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में कहा जाए तो राजा भैया के कुछ समर्थकों ने समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का भी समर्थन कर दिया है और अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल आखिर क्या कुछ करती दिखाई देंगी, बीजेपी आखिर क्या निर्णय लेगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ओपी राजभर ने भी अब अनुप्रिया पटेल का जो बयान है उसका समर्थन किया है और राजा भैया को गुंडा करार दिया है। तो इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनुप्रिया पटेल और राजा भैया को लेकर, जो सियासी घमासान मचा हुआ है इसको लेकर। तो जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने ये बयान दिया है और ये जो कह सकते हैं कि जो रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होते हैं बल्कि ईवीएम मशीन में वोट देने के बाद तय होते हैं। तो इस बयान को लेकर जो घमासान मचा है कि ऐसे में अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं वो राजा भैया और ज्यादा बढ़ा सकते हैं या नहीं। देखिए शालिनी, यहाँ पर जैसे कि राजा भैया की बात करें, कुंडा से विधायक हैं और प्रतापगढ़ पर उनका दबदबा माना जाता है। यानी कि आप इन सीटों पर देखेंगे कि प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर कब्जा कहीं ना कहीं राजा भैया का नजर आता है और ऐसे में राजा भैया चाहें तो खेल किसी का बना भी सकती हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पार्टियां खुद कहती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी राजा भैया का साथ चाहती है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी राजा भैया का साथ चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर एक दुश्मनी देखने को मिलती है, क्योंकि कई संगीन मामलों में राजा भैया को सलाखों के पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचाया, जिसका खामियाजा आज इस तरीके से मायावती को भुगतना पड़ रहा है कि राजा भैया चाहे अखिलेश यादव के समर्थन में उतर जाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर जाएं, लेकिन कभी भी वो मायावती के समर्थन में उतरते हुए नजर नहीं आए हैं। यही मौका लपकती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी और समाजवादी पार्टी को ये मौका कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि उनकी पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि इस बार का लोकसभा का चुनाव वो लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो किसी भी यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि किसी एक पार्टी के समर्थन में वो नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कह दिया कि उनकी पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो चाहे किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, इसमें पार्टी और पार्टी के नेता विरोध दर्ज नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर जाहिर है कि राजा भैया खुद आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन राजा भैया के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। जैसे कि आज देखने को मिला कि वो राजा भैया के कई नेता जो हैं सपा दफ्तर पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर मुलाकात हुई, जहां पर ये कहा गया कि प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए समर्थन करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए प्रतापगढ़ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जब से अनुप्रिया पटेल का ये बयान सामने आया, जैसा कि आपने कहा, तो तब से ही अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें और भी ज्यादा यहाँ पर राजा भैया ने बढ़ा दी, क्योंकि उनकी पार्टी ने साफ तौर पर यहाँ पर एसपी पटेल की बात करें जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रतापगढ़ से हैं, उन्हें अपना समर्थन देने के लिए ऐलान यहाँ पर कर दिया है।
जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल का ये जो बयान है ना सिर्फ अनुप्रिया पटेल पर भारी पड़ रहा है बल्कि पूरे एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक मौका था जब राज्यसभा के चुनाव के दौरान यहाँ पर जब जरूरत थी राजा भैया की, तो राजा भैया ने साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सदन के अंदर वोट करते हुए नजर आए थे, जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद के रूप में उतारे गए थे नेता, उन्हें कहीं ना कहीं जीत के कगार पर पहुंचाकर राज्यसभा भेज दिया गया। वो राजा भैया की बदौलत है। अगर राजा भैया ना होते उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कि तमाम ये जो नेता हैं वो सदन के अंदर ना पहुंच पाते। तो आज का समय है कि राजा भैया को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद राजा भैया को सीटें ना दी गई हो, शायद राजा भैया प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हो। मिर्जापुर सीट भी है जहां से अनुप्रिया पटेल लड़ रही है, लेकिन राजा भैया को सीट ना मिलना, इसी वजह से उनका ऐलान करना कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और सीधे तौर पर सपा का समर्थन कर देना, यहाँ पर खुले तौर पर ना कहना लेकिन अंदर खाने की बात कहे तो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही दर्शा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के एक बयान ने कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में सियासत काफी तेज कर दी है, जिसमें खुद अनुप्रिया पटेल फंस रही है और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में मिर्जापुर में चुनाव लड़ना ही कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का यहाँ पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण 1 जून में मतदान मिर्जापुर सीट पर है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने अभी से ही अपनी मुश्किलों को खड़ा कर लिया है। और जिस प्रकार से राजा भैया की बात करें तो वो कुंडा विधानसभा से विधायक हैं और ये कह सकते हैं कि न केवल कुंडा बल्कि जितने भी आसपास की सीटें हैं उन पर वो अपना दबदबा कायम रखते हैं। अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ से पीडीएम ने यानी कि पल्लवी पटेल ने ऋषि पटेल को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की ओर से एसपी पटेल को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से विनोद सोनकर जो है वो प्रतापगढ़ से मैदान में उतरे। यहाँ पर अब जो चुनाव है वो कहने के लिए त्रिकोणीय है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि राजा भैया आसपास की जितनी क्षेत्र की जो सीटें हैं उस पर अगर अपना दबदबा रखते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ से जीत हासिल करती दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर पल्लवी पटेल की बात की जाए तो अगर पल्लवी पटेल, क्योंकि अभी तक वो कभी भी खुलकर अपनी बहन के समर्थन में तो नहीं आई हैं, ऐसे में क्या वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और क्या वो राजा भैया का समर्थन देते हुए एक बार फिर अपनी बहन को ही टक्कर दे सकती है? क्योंकि मिर्जापुर की बात की जाए तो उन्होंने मिर्जापुर से दौलत सिंह पटेल को मैदान में उतारा था और जो कह सकते हैं कि जो काफी समय से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे और काफी दबदबा रखते हैं वो भी अपने उस क्षेत्र में। तो नाज़मीन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर पल्लवी पटेल और राजा भैया एक हो जाते हैं तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अगर पल्लवी पटेल क्या अनुप्रिया पटेल के बयान से बिल्कुल विरुद्ध जाकर, बिल्कुल विपरीत जाकर अगर राजा भैया का समर्थन करती हैं तो आप देखिए राजा भैया का समर्थन करना यानी कि सपा का समर्थन करना। क्योंकि बात करें यहाँ पर कि राजा भैया के अगर खिलाफ पल्लवी पटेल उतरेंगे तो उनका प्रत्याशी भी मैदान में है। प्रतापगढ़ से पीडीएम के तहत जैसा कि आपने बताया कि ऋषि पटेल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर वो राजा भैया के खिलाफ उतरती हैं तो यहाँ पर उनके प्रत्याशी की हार निश्चित रूप से मान ली जाएगी, क्योंकि जहाँ चुनाव चिन्ह पल्लवी पटेल को नहीं मिला था, जहाँ AIMIM साथ देने से इनकार कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अगर राजा भैया से भी दुश्मनी मोल लेंगी तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चुनाव जीतना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहां तक देखा जाए तो पल्लवी पटेल राजा भैया का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ना ही कोई बयान दिया जा रहा है, ना ही राजा भैया के खिलाफ वो उतरती हुई नजर आई हैं। चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। 36 का आंकड़ा जैसे कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच में देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर सीट पर जहाँ खुद के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन दौलत सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार देती है, लेकिन उतारती जरूर है, यानी कि उनका प्रत्याशी भी मैदान में है अपनी बहन को टक्कर देने के लिए। तो जहां तक पूरे समीकरण की बात
बात करें तो सपा राजा भैया के समर्थन में है, क्योंकि राजा भैया खुद सपा को अपना खुला समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल भी राजा भैया का साथ जरूर देगी। जहां तक उम्मीद है कि वो अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं आएंगी। और जैसा कि आपने पहले ओपी राजभर के बयान की बात की थी, तो ओपी राजभर हमेशा ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं जो खुद को ही मुश्किलों में डाल लेते हैं। घोषी से उनके बेटे चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो आखिरी चरण में वहां पर भी मतदान होगा। लेकिन बात करें ओपी राजभर, वो अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचते। प्रचार प्रसार करते हुए ऐसे ऐसे बयानों को दे देते हैं कि सीधे तौर पर एनडीए से बागी बू यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर छड़ी चिन्ह को दावा करते हैं कि क्या उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे, वोट देने में दिक्कत तो नहीं है, जनता सिरे से नकारती हुई नजर आती है। तो ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल अभी एक ही नाव में सवार हैं कि यहाँ पर एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन उनके ही बयान अगर उनपे ही भारी पड़ गए तो एनडीए से भी निकाल दिए जाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जहां तक आपने पल्लवी पटेल की बात की है, पल्लवी पटेल बखूबी राजा भैया का समर्थन करेगी और राजा भैया कहीं ना कहीं सपा के समर्थन में है। तो ये तीन दल एक तरफ नजर आएंगे और अनुप्रिया पटेल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तहत, एनडीए के तहत अगर वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही है, इसमें एक ही बात निकलकर सामने आती है कि वो अगर अपने बयानों को लेकर माफी मांग लेती हैं तो कहीं ना कहीं माहौल शांत हो जाएगा, वरना अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें और भी ज्यादा राजा भैया बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से ये बयान कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे में ओपी राजभर भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता दिखाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया है जिसका ना तो कोई सिर है और ना कोई पैर है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रानियों के पेट का ऑपरेशन करा दिया है। अब आप ये सोचिए कि आखिरकार ये बयान क्या सोच कर दिया उन्होंने। इस बयान का मतलब तो वही समझ सकते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया क्यों है। लेकिन जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ जो बयान दे दिया है, ऐसे में उन्होंने अपनी मुश्किलें तो बढ़ा ही ली हैं, बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अगर ओपी राजभर भी आके इस तरीके के बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुश्किलों के कह सकते हैं कटघरे में खड़ी हो जाएगी और ऐसे में मिर्जापुर से, प्रतापगढ़ से जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल क्या करती नजर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9।